अभी कर दूं अंदर सबको? यस 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 सर, जी ओके ऑलमोस्ट 500 कवर हो गया। ओके। अरे देख करके हेलो, हाँ जी सर। वो खास लोग हैं उनको तो पहले एंट्री दे दीजिए, उसके बाद नहीं कर दिया अग्रवाल जी, सबको ले लिया, जो मेन जो है ना लीडर्स सबको ले लिया। हाँ सबको ले लिया सर, जी आदमी तो आए हैं। हाँ। एक मिनट देख लेता मैं। हाँ कर लेता है, नहीं तो क्या है, इन लोग बाहर ही रह जाएगा। हाँ एक मिनट प्रवीण जी आया हुआ। Actually, very few participants have entered their status again today. मिश्रा जी अभी कंप्लीट हो गया है। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है, एंट्री कर लेता। वो प्रिय रंजन को अंदर डालिए। he's requesting let me in. उसको बोलिए बाहर रहेगा सर, आतंकवादी है। गुड मॉर्निंग सर भरत। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अग्रवाल सर। मॉर्निंग सर। यूट्यूब लिंक और भेज दीजिए सर। एक सर आरबीसी पे डाल दिए यूट्यूब लिंक सर। दिया? हाँ डाल दिया सर। ठीक है थैंक यू। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning. YouTube link नहीं। सर स्टार्ट करवा दीजिए, फुल हो गया सर, स्टार्ट करवा दीजिए। डॉक्टर अजय सिंह। यस सर। Good morning, sir. यस सर। Good morning, sir. आवाज आ रही है मित्रा जी? Good morning, sir. अनिल जी बाकी का सब सामान बंद कर दीजिए। Good morning, sir. कर दिए सर। जी हाँ स्टार्ट कीजिए। Good morning. गुड। सर अब स्टार्ट कर रहे हैं मीटिंग को। Yes. गुरुजी प्रणाम। Pranam. स्टार्ट किया जाए सर? Yes, please. Please, So, Dr. Ajay Singh, start. यस सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अजय सिंह फ्रॉम मुंबई। दोस्तों आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने गुरु का परिचय देने का मौका और सौभाग्य मिला हुआ है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि गुरु जी का परिचय देना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। दोस्तों मैं एक ज्यादा सर, क्योंकि आज हमारा जो आज का जो मीटिंग है, आज का जो सेमिनार है, हम सारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं एक शॉर्ट स्टोरी से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरु जी हम लोगों के लिए क्या चाहते हैं। दोस्तों एक गांव में एक बुढ़िया होती है, वो रोड पे आकर के कुछ ढूंढ रही होती है, और हम जैसे अनाड़ी लोग, ध्यान देना सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको समझना होगा समझ लेगा। हम जैसे अनाड़ी लोग आकर के बुढ़िया से पूछते हैं क्या हुआ माँ, वो बोलती है मेरी सुई गिरी हुई है, और हम वहां पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोस्तों सारे लोग, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पांच आदमी, पूरा गांव आकर के बहुत प्यार से उस बुढ़िया की मदद करता है।
सारे लोग वहां पे उसकी सुई ढूंढने में मदद करते हैं, लेकिन उसी समय हमारे गुरुदेव जैसा कोई व्यक्तित्व आता है, वो आकर के पूछता है क्या हुआ, बताते हैं कि हमारी बुढ़िया माँ की सुई गिरी हुई है, वो भी ढूंढ रही है। दोस्तों, उसी समय जो जो मेन चीज होता है जिससे हमारा फोकस नहीं हो पाता है, फिर हमारे गुरुजी पूछते हैं कि सुई गिरी कहाँ। बुढ़िया माँ से पूछते हैं कि माँ तुम्हारी सुई गिरी कहाँ है। बुढ़िया बोली कि हमारी सुई तो हमारे झोपड़े में गिरी हुई है। फिर गुरुजी पूछते हैं तू यहाँ क्यों ढूंढ रही है। बुढ़िया बोलती है मैं इसलिए यहाँ ढूंढ रही हूँ क्योंकि उजाला यहाँ पे है। दोस्तों, कुछ इसी तरह की चीजें हम लोग भी कर रहे हैं। सुई कहीं गिरी है, ढूंढ कहीं रहे हैं, और आज हमारे जो गुरुदेव हैं, जिनकी इच्छा है, जिनकी मनसा है, जो करना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं कि सुई वहां मत ढूंढो जहां प्रकाश है, प्रकाश वहां कर दो जहां सुई गिरी हुई है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, मैं गुरुदेव, आज एक चीज समझिए, हमारे गुरुदेव का परिचय रात को 9 बजे 70 साल की एज में भी आकर के हम लोगों को सिखा रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं सर हम लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यह प्रश्न मीटिंग के बाद वहां उजाला करना है। मैं आप सारे लोगों के सहयोग से अपने ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर और अपने गुरुदेव को आप लोगों के सहयोग से आमंत्रित करता हूं, निवेदन करता हूं, वेलकम करता हूं प्रोफेसर के.एन. वास्तुपाल सर को। प्रणाम गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी, प्रणाम। सबको प्रणाम है। अभी आज एक बहुत बड़ा विशिष्ट का दिन है, क्योंकि हमने डीएक्सएन में अभी किस तरह जा सकता है उसको एनालाइज करने के लिए ये लीडर्स मीट को हमने बुलाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट थैंक महाराष्ट्र, बिकॉज महाराष्ट्र ने इसको लीडरशिप को उठाकर काम करने वाला हमको चाहिए। महाराष्ट्र ने अभी कोई भी आरवीसी का प्रोग्राम होगे उसको बहुत तेजी से, इंटरेस्ट से, एक्साइटमेंट के साथ ये लोगों ने एक बार बताए तो उसका इम्प्लीमेंट करने में लग गया है। 4 लीडर, सब मिस्टर सारंग, एसएम मिश्रा के सभी टीम एंड ये लोगों का सभी टीम, सभी लीडर एक साथ होकर इस तरह का एक कॉपरेशन, हमको इतना खुशी का बात है। नेटवर्क के साथ टोटल पीएसी का है, ये बहुत खुशी का बात है। महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश में, यूपी, बिहार में भी है। ये सहयोग ऑफ PACs or assistants of the market like Mr. Sujish Nair and Mr. Mani, all the people, they have been cooperating with the RVC for a big growth. आज का दिन में हमने बहुत कुछ निर्णय लेना है, बिकॉज ये निर्णय नहीं लिए तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। इसी कारण से ये लीडरशिप को, सारा भारत का लीडरशिप को कैसा हम मजबूत कर सकता है, लीडरशिप को कैसा एक साथ डालकर टीम स्पिरिट में काम करवा सकता है, कैसा लीडरशिप को कोई बाहर का इन्फ्लुएंस, बाहर में, मैंने नेटवर्क में आपको मालूम है
बहुत कुछ चलता है लीडरशिप को तोड़ने में, वो अंदर से होंगे बाहर से होंगे। हमको कैसे एक साथ बांध करके आरबीसी का डायरेक्शन में एक ही उद्देश्य है, हमारा सभी का एक ही उद्देश्य है, अभी हमको बढ़ना है, हमको इनकम बढ़ना है, नेटवर्क बढ़ना है, वॉल्यूम बढ़ना है। इसको हम क्या क्या कर सकता है उसके ऊपर आज हमारा चर्चा होंगे, सो दैट not only in the coming month, more particularly यही महीना में, जुलाई महीना में हमने एक बिग पुश एंड ए बिग ग्रोथ, बाउंस बैक, क्या हम बताते हैं बाउंस बैक, बिकॉज थोड़ा महीने से हमने थोड़ा स्लैकन हो गया मार्केट को। अभी हमने कंफर्ट जोन को नहीं गया बट अनिवार्य कारण से हमको ये कोरोना को हम नहीं रोक सकता है, बरसात को नहीं रोक सकता है, ये सभी हमारा सपोर्ट में नहीं है, इसीलिए कुछ समस्या को हम सामने करने पड़ा। ये कारण से थोड़ा हमने हमारा ग्रोथ में तेजी में कम हो गया। ये कैसा और एक बार तेजी कर सकता है, उसको क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना हम करेंगे ये महीने, और मोर पर्टिकुलरली ये जुलाई अगस्त सितंबर क्रूशियल मंथ है। क्योंकि मैं जुलाई अगस्त सितंबर को क्यों बताता हूँ, ये जुलाई अगस्त सितंबर में मार्केट को हम तेजी करें तो वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कंटिन्यू होंगे। क्योंकि आप सभी को मालूम है अक्टूबर नवंबर में बहुत त्योहार आता है, इंडिया का बिग बिग फेस्टिवल, नवरात्रि है, दीपावली है, बाद में न्यू ईयर आता है, क्रिसमस आता है। बिकॉज ये बहुत कारण होंगे लोगों को थोड़ा स्लैकन करने के लिए, इसीलिए ये बिग बाउंस बैक हमने जुलाई अगस्त सितंबर में करे तो आइडियल मंथ, हमारा ग्रोथ फर्दर हम आने वाला महीने में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हम कंसोलिडेट कर सकता है। इसीलिए ये लीडरशिप के बारे में अभी क्या क्या हम करना है, किस तरह का लीडर्स को सामने लाना है, किस तरह का लीडर्स आज हमको चाहिए ये इंडस्ट्री में कामयाब बनने के लिए। सभी लीडर नहीं बनते हैं, स्टेटस इज नॉट द लीडरशिप एंड नोबडी कैन बिकम द लीडर बाय बर्थ। ये लीडर को डीएनए नहीं है, ये कौन से लीडरशिप नहीं ट्रांसफॉर्म होता है। अभी हम देखते हैं बड़ा बड़ा लीडर्स का दुनिया का कोई भी फील्ड में उसका चिल्ड्रन वही लेवल को नहीं जाता है, क्योंकि ये लीडरशिप तो अलग चीज है, हमने उसको डेवलप करना, वो बाहर से हमने सीख कर उसका डेवलप करे तो बहुत बड़ा, कोई भी सेक्टर में नेटवर्क मार्केट में भी वो अलग नहीं है। इसीलिए उसके बारे में हमारा फोकस डालेंगे आज। उसके पहले आपके साथ क्या हमने लीडरशिप करने के लिए, लीडरशिप को मजबूत करने के लिए, डेवलप करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, नया नया लीडर्स को सामने लाने के लिए कैसा एटीट्यूड चाहिए, इसके बारे में प्लीज सी वन वीडियो। Please share with sound. Stop share and share again.
Sound we are not able to hear. Can you please stop share and share again? Please share with the option of sound. अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा ना, आपको कोई एटीट्यूड आ जाएगा ना, सिक्का और एक हाथ में 2 रुपए का सिक्का हो और अगर दोनों मेरे हाथ से गिर जाए, मुझे बताइए आवाज कौन करेगा, नोट या सिक्का? ऑफ कोर्स Yes, it सिक्का। is audible चिल्लर now. ही आवाज किया करते हैं, जब वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसी आवाजें नहीं होती। दैट मीन्स आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो लोग आपको बार बार नेगेटिव बोलते हैं, कोसते हैं, समझ लीजिएगा वो चिल्लर है, तुम्हें अपना वैल्यू बढ़ाना है। क्रिकेट का खेल चल रहा हो, प्लेयर्स खेल रहे हैं और ऑडियंस चीयर अप कर रही है, चिल्ला रही है, शायद कई बार ताने भी मारती है, सुनाती भी है, आवाज तो करती ही रहती है। कोई भी खेल में आवाज कौन करता है? प्लेयर्स आवाज करते हैं कि ऑडियंस आवाज करती है? ऑफ कोर्स ऑडियंस आवाज करती है। दैट मीन्स अगर आपकी जिंदगी में बहुत लोग आवाज करने लगे तो समझ लीजिएगा आप सच्चे खिलाड़ी हो और वो अभी भी ऑडियंस ही है। एंड जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि दिल की आवाज जरूर सुनो एंड ऑफ कोर्स एक एटीट्यूड अपनाओ जिसे हम कहते हैं नेवर गिव अप। जिंदगी में हार मानो ही नहीं। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस एटीट्यूड को अपनाया और अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन। दोस्तों उनकी जिंदगी से इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि जो बंदा गरीबी में जन्म लेता है, इतनी तकलीफें भुगतता है, इतनी हद तक वो डिप्रेशन में चले गए थे कि कुछ समय तो उनके जीवन का ऐसा बीता कि अगर कहीं चाकू छुरियां है तो वो वहां से चले जाते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि कभी मैं वो चाकू उठा के अपने आप को मार न दूं। इस टाइप के डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद बिजनेस में फेलियर के बाद जब वो पॉलिटिक्स में आए, वहां पे भी क्या हुआ? कंटिन्यूअसली फेलियर्स। बट फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी, प्रयत्न करता गया और एक दिन आता है जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, और ऐसे प्रेसिडेंट जो आज भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग प्रेसिडेंट एवर इन यूएसए। ही नेवर गिव अप। तो आप क्यों गिव अप करते हैं? हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी जिंदगी में से भी बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। वो पायलट बनना चाहते थे और वो इंटरव्यू देने के लिए गए थे, और जब रिजल्ट आता है 9 लोग थे, 8 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और वो अकेले बंदे थे जो रिजेक्ट हो जाते हैं। इतना दुख होता है और उदास होकर वो एक कोने में चले जाते हैं और बैठे हैं, और वहीं से एक इंसान गुजरते हैं और वो उनको चेहरे से ही देख के कहते हैं कि बेटा तू क्यों इतना उदास है? ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, आज मेरा इंटरव्यू था, 8 लोग सिलेक्ट हो गए और मैं अकेला रिजेक्ट हो गया। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो वो संत बड़े प्यार से कहते कि बेटा शायद तू अभी समझ नहीं पा रहा है, पर शायद हो सकता है ऊपर वाला तुझे उससे भी बेहतरीन कुछ देना चाहता है। यू नेवर गिव अप। ये सलाह उनके मन में बैठ गई और उन्होंने सोचा कि मुझे हार नहीं मानी, उन्हें प्रयत्न करना शुरू कर दिया। और बाकी जो हुआ वो तो इतिहास आप जानते ही हैं। बड़ी घटना घटी जब उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सुपरसोनिक प्लेन में ट्रैवल किया, और जब वो लैंड करते हैं वहाँ पे ढेर सारे पायलट थे जो उनको सैल्यूट कर रहे थे, उनको सलामी दे रहे थे, उनके पद को जो रिस्पेक्ट देते हैं। और सारे पायलट जब उनको सैल्यूट करते हैं तब उन्हें याद आता है कि अगर उस दिन मैं पायलट बन गया होता तो शायद आज का दिन मुझे नहीं मिलता। दैट मीन्स उनके अंदर एटीट्यूड था नेवर गिव अप, और उसी एटीट्यूड ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। और सोचिए दोस्तों, अगर यही एटीट्यूड आप भी अपनाएं तो हम लोग कई बार चीज गलत ना हो जाए, मुझसे गलती ना हो जाए, इस डर से भी बहुत कुछ नहीं करते। बट याद रखिए, गलती वही करते हैं जो कुछ करते हैं।
Is that cool? Awesome. I want to talk about like when I started, going to school and stuff, a lot of people put me down. You know what I mean? Like people tease each other. I mean, people come up and say, hey, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat. You like, lose some weight. And you go home and you look at yourself in the mirror and go, I'm fat, right? And so many people tease each other. Oh, you're too short, you're too tall, you look whatever. Different hair and all that. It doesn't matter. See, the thing is, when you're in school, when you're growing up in life, it actually sort of matters to people how you look. And then it matters to you because it matters to others. Why? Why does it matter how you look? Because if they don't like you, then who will? If they don't accept you, then who will? And the fear that we have is that we're going to be alone. That we're not good enough. And, we have to change ourselves. And, so many people put me down and say, Nick, you look too weird and no one's really your friend and you can't do this and you can't do that. And I couldn't change anything. It's not like just fixing my hair one day and everything's fine. It's not like, just whatever. I couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs. I need arms and legs. You know what I mean? Like, I went to a bodybuilder, and said, can you make me some arms and legs? No joking. Bodybuilder, you get it? Right? So this is the thing. I go up to people, can you give me a hand? Just joking. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'd never ever be somebody who people would like or people would accept. And it was so hard, man. I thought to myself, I can't go on the soccer field like everybody else, and I can't ride my bike, and I can't skateboard, and all these sort of things. And I started getting depressed. I thought, what kind of purpose do I have to live? I mean, are you just here to live to die? I mean, is there not a purpose for me? Is there not a purpose in life? And I had questions and no answers. And I asked my mom and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? And they don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change and you got to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. I want to ask you, what are you going to believe? Are you going to believe in yourself? Are you going to believe everybody else's judgment on you? Are you going to believe people when they say that you're a failure? When no one really likes you, no one really cares about you. And it's not really to say that, hey, you need someone to come up and say, hey, really, I like you, I care about you. No, it's not that, but it's the fact that people put you down. People don't even look you in the eye. People ask you how you are, and you say fine, but you're not fine, and they'll never know that. I tell you, life is interesting. Life's a journey. See this phone here? Let's say that I want to go to the phone, right? And I start from over here. Now, to get to the phone, it's not like I'm going to start meditating and going hum, right? And float across the air, right? It's not going to work. It's not like I'm going to go hum and woo, it's not going to work. So I have to take one step at a time, one step at a time, one step at a time. You can only take one step at a time. I don't care how big your step is, it's only one step at a time. You can't do 2 steps in one. You understand? So it's like one step at a time. And you take steps in this direction, you take steps in that direction, and sort of get lost along the way, and sometimes you fall down. Now, to illustrate my point, I'm going to jump off the table, do a back twist, and land on the floor. Okay? Is that cool? Are you ready? Oh, there's a clock there. Okay, can you move the clock for a second, please? Beautiful, beautiful. All right. You ready? So, are you guys ready? Just let me know when you're ready. You ready? Okay, ready? 1, 2. I'm joking, man. Are you serious? Just put the clock back there. If I did that, I'll break my arm or something. You know what I mean? But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? No? Hello! Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. You sort of put a mask on your face when you come to school, and
pretend that everything's okay when it's not, and you go home and lay in your bed when no one's looking at you, when you don't have to impress anybody, and you're yourself. And fear comes in. You know the fear that you have as soon as you walk into the doors of your house. Maybe there's a broken home. Maybe you have doubt in your life. Maybe you don't know for sure what's going to be happening in the future, and it scares you. Maybe you're worried about what people think of you, what people say about you. Just that fear paralyzes you. And I just want to ask you today, do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up. I mean, you go home and tie the legs and arms of your brothers and sisters and like push them down and see how long it's going to take them to get back up. You know what I mean? You know, you can tell them that you'll see them tomorrow. You know what I mean? But this is the thing. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. And just the fact that you're here should persuade you that you have another chance to get back up. There's still hope. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. I don't know how it feels. But I know how it feels to have a broken heart. And I know how it feels to be alone. And I want you to know that I found my strength in Jesus Christ, and you're going to find your strength in whatever you find it in. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. आपको ये दो एग्जाम्पल स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी, एक तो हम सीखना है लीडरशिप में नेवर गिव अप एटीट्यूड। जब तक आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं होंगे, आपका कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है। क्योंकि हमने क्यों ये अप्स एंड डाउन हमारा सेल्स में होंगे, बिजनेस में होंगे, इनकम में होंगे, होता है मेनली बिकॉज वो इसीलिए आपको इसमें फर्स्ट थिंग, आप यहाँ कमाना है तो, अमीर बनना है तो, आपका पैसिव इनकम मजबूत बनना है तो, टीम मजबूत बनना है तो, टीम का ग्रोथ होना है तो, सेल्स वॉल्यूम बढ़ना है तो, पीवी बढ़ना है तो, सभी तरह का पीवी, पीपीवी, जीपीवी, डीजीपीवी, टीपीवी, every all types of ग्रोथ, ये टोटल ग्रोथ होना है तो एक ही चीज आपका दिमाग में होना, दैट आप कोई भी मुश्किल का कारण से, कोई भी प्रॉब्लम, समस्या आएंगे, समस्या के ऊपर समस्या आएंगे। दुनिया में, ये दुनिया में कोई भी नहीं है, गरीब लोगों से लेकर
अमीर तक समस्या नहीं है, कोई भी नहीं है। इतना बड़ा पोस्ट में बैठते हैं, बड़ा बड़ा प्रेसिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव द मैक्सिमम प्रॉब्लम। किसको प्रॉब्लम नहीं है बताइए? कौन सा सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है? सभी इंडस्ट्री में, सभी सेक्टर में, सभी प्रोफेशन में, सभी जॉब में, सभी काम में उसका लेवल तक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को सोचकर चिल्लाकर हम रोते बैठे तो वहीं बैठेंगे। आप कभी भी आपका जीवन में बदलाव नहीं ला सकता है। सेकंड, हम सीखना है, वो हमने देखा निक का लाइफ, निक विजुअस का लाइफ। ये तो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, 5 इंडस्ट्री का मालिक है ऑस्ट्रेलिया में। हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, लिंब नहीं है, ब्रेन और आंखें 2 ही काम करते हैं। कोई भी नहीं सोच सकता है इस तरह का आदमी सभी काम करता है। वो स्विमिंग से लेकर बिलियर्ड, ये सभी टेनिस, सब खेल को वो सीख लिया है, काम वो प्रैक्टिस करके वो उसका एबिलिटी को, हमको सभी हाथ पांव होने के बाद भी हम कुछ भी नहीं करते हैं। इस तरह का हालत हमारे साथ नहीं है। इसीलिए ये बताता है एक ही चीज, आपका ध्यान आपका एक ही चीज के ऊपर होना, 1 स्टेप एट ए टाइम, एक्शन 1 स्टेप एट ए टाइम। फॉल डाउन गेट बैक। आप नीचे गिरेंगे ऊपर उठेंगे, नीचे गिरेंगे ऊपर उठेंगे, नीचे गिरेंगे ऊपर उठेंगे। क्योंकि आपका एक्शन कंसिस्टेंट हो तो आप डर से बाहर आ गए। तो हमको डर है, इस तरह का लोग आज सक्सेसफुल बनते हैं, हम क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि एक ही कारण है, हमारे दिमाग में भूत लगे है, भूत बैठा है, एक डर नाम का भूत। हमको वो क्या बताएंगे, ये होंगे, इसे क्या होंगे, ये नहीं रिजल्ट मिले तो क्या बताएंगे, दूसरा आदमी के ऊपर, दूसरा लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर, आजू बाजू वालों के ऊपर, ये सभी के ऊपर हमने हमारा ध्यान को डालकर हमने अननोन फियर में बैठा है। ये फियर, इफ यू हैव इन योर माइंड फियर, आपने कभी भी ये सेक्टर में नहीं बढ़ सकता है। इसलिए यू शुड नॉट वरी और बॉदर व्हाट पीपल टॉक अबाउट यू। आपके बारे में लोग क्या बातें करते हैं, लोग क्या कहते हैं, उससे ये बहुत बड़ा रोग है। लोग क्या कहते हैं वो बहुत बड़ा रोग है। उससे फर्स्ट बाहर आना, हम कोई भी सेक्टर में सक्सेसफुल बनने के लिए we have to travel from impossible to possible, impossible to possible। सभी चीज देखने के समय हमको लगता है वो इम्पॉसिबल है, बट कभी भी हम नहीं सोचता है वो पॉसिबल की तरह कैसे जाना, वो रास्ता को नहीं ढूंढते हैं। इसीलिए फेलिंग इज नॉट ए issue, failing is not a problem। फेलिंग तो आपको सीखने के लिए और एक मौका मिलेंगे। आप सीखने के रास्ते में नहीं जाएंगे। इसीलिए फेल्यूर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। इसीलिए देयर इज ए कहावत, फेल्यूर इज ए स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो fail again and again, ultimately hope makes you to get back। वो बहुत जरूरी है। हमारा और एक चीज है, ये इंडस्ट्री के बारे में जो जानकारी आपको मिलता है,
ये रॉन्ग जानकारी, रॉन्ग एजुकेशन, रॉन्ग ट्रेनिंग, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, बिकॉज बहुत लोग हैं उसको मालूम नहीं है जो कुछ बताना है, क्या बताना है मालूम है, कोई एक रूमर के तरह ये इंडस्ट्री के बारे में बातें करके छोड़ता है। ये एक तो ये इंडस्ट्री का बारे में ठीक ढंग से जानकारी आप लेकर ही काम करना है। आप इंडस्ट्री को नहीं समझे तो कोई भी कंपनी में आप सक्सेसफुल नहीं बनता है। ये इंडस्ट्री कैसे आज भी मिस्टर प्रियरंजन जी ने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। अपॉर्चुनिटी आर द प्रॉब्लम्स आर दी अपॉर्चुनिटी को आप कैसे नया अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। प्रॉब्लम्स आर सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम से ही सॉल्यूशन मिलेंगे, प्रॉब्लम से ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, प्रॉब्लम से ही नया नया चीज ये दुनिया में इन्वेंशन, इनोवेशन, डिस्कवरीज हो गया है। प्रॉब्लम नहीं हो तो कुछ भी चीज नहीं बाहर आता है। ये प्रॉब्लम के कारण से ही ये एंड्रॉइड मोबाइल आ गया। कैसा हम बेटर करना ऑर्डिनरी टेलीफोन से ये लेटेस्ट डेवलपमेंट, बिकॉज पीपल वांटेड टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये कंप्यूटर भी प्रॉब्लम के कारण से ही है। कुछ भी चीज आज दुनिया में है, डिस्कवरी, इन्वेंशन हो गया है। नया नया चीज को ढूंढ कर विज्ञानियों ने लाया है। ये सभी चीज समस्या को सॉल्व करने के लिए हो गया है। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स को सोचकर आप बैठे तो आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग इज, हमको आज जो करना है सिंपल थिंग्स। ये तो रॉकेट साइंस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। यहां से आप मार्स को जाइए, मंगल ग्रह को जाइए और चंद्रलोक को जाइए, वो सीखने का जरूरत नहीं है। यहाँ इतना बड़ा मुश्किल का साइंस नहीं है। ये तो वेरी सिंपल मेथड, उसको हमने सिस्टमैटिकली करना है। उसको हमको टीम को लेकर जाने वाला, ये टीम का काम है। लीडर्स मीटिंग, क्यों लीडर्स चाहिए? लीडर्स का काम क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? लीडर्स कैसा सामने से लोगों को रास्ता दिखा सकता। हम डायमंड बने, डबल डायमंड बने, ट्रिपल डायमंड बने, का टीम नहीं होंगे, टीम बचेंगे नहीं। हमने 22 बरस से सामने लीडरशिप में लड़ते हैं। हमने सामने लीडरशिप को सिखाया है, सामने लीडरशिप को दिखाया है, सामने लीडरशिप में हमने एक्शन लिया है, उठाया है। सामने, जब तक आप सामने नहीं दिखता है, आपका टीम नहीं बढ़ेंगे, आपका इनकम नहीं बढ़ेंगे, आप मिलियनियर कभी भी नहीं बनेंगे। एक्शन तो थियरी नहीं है। थियरी को प्रैक्टिस करना है तो मैं वहीं भी यूनिवर्सिटी का कॉलेज में ही पढ़ाता था। उसको छोड़कर ये नया इंडस्ट्री को नहीं आते थे। नया इंडस्ट्री को आया आपको सिखाने के लिए, आपको सभी को डेवलप करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, आपके लाइफ के ऊपर एक प्रभाव डालने का निर्णय लेकर ही आया। नहीं तो डीएक्सन कंपनी मेरे हाथ
से उद्भव नहीं होता था इंडिया में। वो निर्णय हम नहीं लिए होंगे तो 1999 में। ये बहुत बड़ा एक निर्णय है। निर्णय लेना साधारण बात है, बट कितना लोग ने लड़ते हैं, लड़ने के लिए तैयार है, सर्व त्याग करके लड़ना, सर्वस्व को त्याग करके लड़ने का, एक उद्देश्य के लिए, एक कॉज के लिए, एक रीजन के लिए, प्रभाव के लिए। कितना लोगों को लाइफ को आप बदल सकते हैं, ये आपके दिमाग में नहीं हो तो आप कभी भी लीडरशिप को हाथ में ये सेक्टर में नहीं उठाए। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, बिजनेस लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, मार्गदर्शक समाज में, इट मे बी इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, सोशल causes, philanthropical causes, religious causes, cultural causes, हजारों causes है। लोगों आया, हमने घूमने के लिए आया, हवा में बातें करने के लिए आया, हमने इधर उधर जाने कर रूमर फैलाने के लिए आया। बहुत कुछ लोग बताते हैं हमने टाइम पास के लिए आया। इस तरह का लोग हमको नहीं चाहिए। टाइम पास करने वाला यहाँ नहीं चाहिए। अरे कोई टाइम पास करने वाला है तो बाहर जाइए। ये चैनल आपको नहीं है, ये ट्रेनिंग आपको नहीं है। बिकॉज आपका जीवन को आप परिवर्तन नहीं करेंगे, दूसरों को जीवन के ऊपर आप कैसा प्रभाव डालेंगे? फर्स्ट आपका बाल बच्चों को, फैमिली को, आपका घर वालों को, आपका माँ बाप को, आपका वाइफ एंड चिल्ड्रन को आप सिक्योरिटी नहीं दिए तो, पैसिव इनकम नहीं दिए तो, उसका फ्यूचर को मजबूत नहीं करे तो समाज को कैसे आप बदलेंगे? ये बदलाव होना माइक्रो लेवल में, आपका जीवन में, आपका फैमिली में, आपका लाइफ को बदलने के लिए ही यहाँ आया है। वो चीज आपका दिमाग के अंदर जब तक नहीं घुसेंगे आप कोई भी काम नहीं करेंगे। बहुत लोगों ने काम नहीं करता है क्योंकि उसको मालूम नहीं है वो उसका जीवन का परिवर्तन के लिए आया है। वो सोचता है एक कंपनी का जो लाइफ को बदलने के लिए, कंपनी को डेवलप करने के लिए, डॉक्टर लिम को हम बढ़ाने के लिए, प्लेन को बढ़ाने के लिए, प्रोफेसर का जीवन को परिवर्तन करने के लिए हम सभी आया है। आप नौकर नहीं हैं। दैट मीन्स आप वो नौकर के सोच में, कर्मचारी के सोच में आप काम करते हैं। यू आर नॉट ए ओनर, यू आर ए वर्कर, यू आर नॉट ए मालिक, यू हैव द माइंडसेट ऑफ एन एम्प्लॉय, नौकर। मालिक और नौकर को डिफरेंस आपको मालूम हो गए तो आपको किसी से ऑर्डर लेने के लिए यहाँ नहीं आ रहा है, किसी को ऑर्डर देने के लिए भी नहीं आया। मैं नहीं हूं आपका ऑर्डर देने के लिए। मैं तो आप सुने तो, आप बदले तो, आप अडॉप्ट करे तो। ये प्रैक्टिकल चीज हमने जो 22 इयर्स में मैंने जो इम्प्लीमेंट किया है वो थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। एवरी स्टेज हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके रिजल्ट को देखकर आगे 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 गया है। ये प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर होंगे, प्रोडक्ट रिजल्ट का ऊपर होंगे, टेस्टिमोनियल होंगे, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, इनकम टेस्टिमोनियल होंगे, वेल्थ क्रिएशन होंगे, लाइफस्टाइल चेंजिंग होंगे। सभी प्रैक्टिकली करके दिखाने के बाद ही हमने आगे स्टेप से जाने को हमने प्रयास करके आगे आगे गया है। वही आपको मार्गदर्शन है। जब तक आप फर्स्ट ऑफ ऑल 3500 पीवी को कमिटेड नहीं होता है, अभी भी हजारों लोगों ने
लाखों लोगों ने उसको कमिटेड नहीं नहीं है। बिकॉज हम देखते हैं पीवी चार्ट में 3500 पीवी फर्स्ट डे करने वाला और 3500 पीवी होल महीने में करने वाला नंबर देखे तो बहुत 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 पैथेटिक है, बहुत पैथेटिक है। मैंने सोचा जब हम 3500 पीवी का शुरू किया 10,000 हमने 6 महीने के अंदर जाएंगे, एक बरस में 20,000 जाएंगे, 2 बरस में हमारे टारगेट था 1,03,500 पीवी। इसीलिए मैंने कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली कहीं भी बातें करी तो 100 करोड़ का बातें क्यों किया? 1 लाख लोगों ने 3,500 पीवी करे तो कितना हो गया? 3,500 लाख, दैट मीन्स 35 करोड़। 35 करोड़ पीवी माने 100 करोड़ टर्नओवर। वो बहुत बड़ा ड्रीम के साथ, बिकॉज एटलीस्ट 100 करोड़ कुछ भी नहीं है इंडिया को। अरे यार अभी देखो, अभी हमने आने वाला जनरेशन ने 100 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ का ताकत में आने वाला जनरेशन आना शुरू हो गया है। 1 महीने में 40,000 पीवी, 6x6 स्ट्रक्चर ने 57,800 पीवी और फर्स्ट मंथ 6 स्ट्रक्चर तो स्टार ब्रेक होने के समय में विद 50,000 60,000 पीवी फर्स्ट मंथ, 3 महीने में विद पीवी कंसिस्टेंट ग्रोथ पीवी के साथ 50,000 60,000 70,000 पीवी के साथ स्टार रूबी आना शुरू हो गया है। अभी स्टार डायमंड 3 महीने में 6x6 स्ट्रक्चर में वो रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। हमको कोई हमको चिंता नहीं है, हमको हजारों लोगों ने इस तरह का रिजल्ट के साथ मिले तो मार्केट को हम उड़ाएंगे। आप देखते ही रहेंगे, आप देखकर ही बैठिए, हम आपको कोई श्रम नहीं देंगे। आपका लाइफ के ऊपर आप श्रम नहीं लिए तो हम क्या कर सकता है? फर्स्ट थिंग इज 3,500 पीवी का अनुशासन हमारे अंदर हम डालना है, आपका कोई अप्लाई नहीं डालेंगे। मैंने आज लीडर्स के साथ बातें करने के समय भी ऑफ द लाइन ऑफ द मीटिंग मैं बताता हूं, आप प्रेशर नहीं डालिए, उसको छोड़िए, नेक्स्ट नया लोगों को लाएंगे। 140 करोड़ पॉपुलेशन में क्या हमने ये फ्यू लैक्स क्वालिटी लोग नहीं ला सकता है बिजनेस को? वो शुरू हो गया है। आपका क्या प्रॉब्लम है काम करने में? एक ही प्रॉब्लम है, एक तो एटीट्यूड नेगेटिव, दूसरा तो ईगो, बहुत बड़ा ईगो। इससे क्या सीखना, उससे क्या सीखने, वो क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये औरत क्या बताता है। अरे लॉरी ड्राइवर से मैं सीखता हूं, मैं कॉलेज का प्रोफेसर, अभी आई हैव बीन अपॉइंटेड एज honorary lecturer of direct selling Shulini University, one of the best universities in the world, second university in the world to start regular direct selling course, ordinary course नहीं, certificate course नहीं, undergraduate course नहीं, post graduate diploma in direct selling. Next year MBA in direct selling, MBA in network marketing, and subsequent year में PhD in network marketing शुरू होता है। इसको देखकर बहुत यूनिवर्सिटी ने आने वाले दिन में डिग्री के साथ लोग कॉलर अप करके डिग्री के साथ व्हाइट कॉलर वर्कर्स आएंगे। हम कहाँ जाएंगे? उसके अंदर उसके पहले काम नहीं करे तो हम कहाँ रहेंगे?
वेरी प्रोफेशनल पीपल विल बी कमिंग, उसको तैयारी में है हमने। ये मार्केटिंग हम छोड़ेंगे नहीं। हजारों लाखों, कितना बड़ा मार्केट है आपका मालूम है? 4.25 ट्रिलियन कितना हो गया इंडियन रुपीस में? इट इज मोर देन 382 लाख करोड़। 382 लाख करोड़। आप $1 बिलियन टुडे 7,500 करोड़। कितना बड़ा मार्केट इंडिया में, इतना बड़ा मार्केट में हम बैठा है। मार्केट विल फ्लाई, मार्केट विल ब्लास्ट। क्या हम देखकर बैठेंगे डिएक्शन वाला? आपका ईगो को बरी कीजिए। घमंड, मैं वो हूं, ये हूं। अरे इतना बरस में मैंने अभी भी फाउंडर ऑफ द नेटवर्क, 50 लाख लोगों को नेटवर्क, 20 क्राउन एम्बेसडर, दुनिया का आधा मार्केट शेयर, सेल्स वॉल्यूम ऑफ डीएक्शन देने के बाद भी दिन रात लड़ता हूं। मैं ईगो में बैठे तो मैं बहुत बड़ा आदमी, कहां से नेटवर्क बढ़ता था? मुझे डुप्लीकेट करो। दिस इज द बिजनेस ऑफ प्योर डुप्लीकेशन। अच्छा चीज को डुप्लीकेट करना, अच्छा मार्गदर्शन जो करता है उसको, रियल पाथ को, थियरी नहीं, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल थियरी नहीं। आप अमीर बनना है तो आपके अंदर आग होना। आग है, आप देखिए, आग है तो आप चुपके नहीं बैठेंगे। आग है तो आपको दौड़ाएंगे वो आग। यू कीप ऑन रनिंग, यू विल नेवर स्टॉप एनीवेयर। आग है तो आपको डर नहीं होता है। आप आग अंदर है तो डेवलप होने का आग, कमाने का आग, अमीर बनने का आग, लाइफस्टाइल चेंजने का आग, घर मकान बनाने का आग, एसेट क्रिएशन करने का आग, वेल्थ क्रिएशन का आग, वो है तो आपके अंदर जो भूत है, बैठा है डर, वो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे। ये आदमी के अंदर कुछ भी होने वाला नहीं है, ये डेवलप होंगे। Hence, don't have imaginary fear. Fear is a fuel. Fear is a heat. Fear is a passion. Convert fear into dare to do. क्या आपके साथ हिम्मत है? करने का हिम्मत है? दिखाओ। आप प्रूव करके दिखाओ, आपके लिए दिखाओ, दूसरों के लिए नहीं। ये आपका चैलेंज है कमाना। आपको मालूम है, विदाउट बिल्डिंग कस्टमर्स आप नेटवर्क को नहीं बना सकता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेटवर्क डिपेंड्स ऑन आपका लीडरशिप में। जब तक लीडरशिप मजबूत नहीं है, चैलेंजिंग लीडरशिप, वी रिक्वायर टुडे चैलेंजिंग लीडरशिप, वॉर लाइक लीडरशिप। वॉर फील्ड में लीडरशिप होंगे ना, एक ही है, जो एनिमी है उसको खत्म करना। कुछ भी नहीं है, कुछ और चीज नहीं दिखता है। एक ही चीज दिखता है, जो एनिमी है उसको फिनिश करो। वही है वॉर फील्ड एटीट्यूड। आप जब तक मार्केट को आपने आपके हाथ में उठाकर हम लीड करना नहीं चाहते हैं, हम पीछे रहे, वो दिन आ गया है। इसीलिए आपको अभी फास्टेस्ट ट्रैक में जाने के लिए सारा भारत में मैंने निर्णय लिया है। एक कोर कमिटी सारा भारत में, एक को भी उसको मुफ्त में देने वाला पोजीशन नहीं है।
आप ही निर्णय करना आपको क्या चाहिए, सामने आना। ये सामने लीडरशिप के लिए आपको फूल माला डालकर आपने आरबीसी का कोर कमेटी में नहीं है बेटा, ये तो 3000 पीवी नहीं करेंगे, ये 6x6 स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, फर्स्ट डे क्वालिफाई नहीं करेंगे, टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, टीम को ट्रेनिंग नहीं देंगे, एंड आपको सम्मान से बैठे तो नेटवर्क बर्बाद होगी। बी क्लियर, हम क्लियर है, आप भी क्लियर होना। सामने आने के समय ये सबको हिम्मत से लड़ने वाला ही कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। आप कमाना है तो सामने लीडर्स को उठाकर ये सभी मिनिमम कंडीशन के साथ 3500 पीवी, 6x6 स्ट्रक्चर, फर्स्ट डे क्वालिफिकेशन, रेगुलर ट्रेनिंग, वन ट्रेनिंग, एक जूम मीटिंग डेली आपका टीम करना। आप डायमंड है तो डायमंड के बाद में होने के बाद में आपका टीम को आप मीटिंग every day one do Zoom मीटिंग करिए, स्टॉक पॉइंट मीटिंग कीजिए, मिलियन 4 मिलियन उसका चैनल में व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स। क्या हमने पैसा कमाने में, एंटरप्रेन्योर बनने में वो क्या रोग है? ये रोग क्या है? आप मोबिलाइज नहीं करता है, वही है रोग है। अरे 1000 लीडर्स, एटलीस्ट 1000 लीडर्स, 10 लोगों को बिठाइए तो आपका टीम से ओनली 10 1000 to 10,000 डायमंड्स क्वालिफाई होता है, कैसा होता है, कितना कमाते हैं, पीछे से रहकर क्या करते हैं। 25,000 का डायमंड्स को हमको नहीं चाहिए, 50,000 को चाहिए। 1 लाख के ऊपर 2 लाख 3 लाख कमाने वाला चाहिए। अरे आप कमाना है तो पीछे से हटकर, आप पीछे से हाइड करे तो कहाँ हाइड करता है मालूम नहीं है। कहा सामने आओ,
अरे हिम्मत है तो सामने आए, तभी आपका नेटवर्क, आप दिखना है इस तरह का चैनल में, आप डेली दिखना है। आपको कोई रोका है? आरबीएस में किसी को रोका है हमने? ढूंढ ढूंढ करके नया लोगों को लाता है हमने। बिलो स्टार एजेंट 18% वाला, 15% वाला सामने लाने के लिए। आप पीछे चुपके बैठे तो हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस में आप दिखना है, बिजनेस में सामने आना है। बिजनेस में इतना पावरफुल चैनल, दुनिया को आप देख सकते हैं। आज आप बातें करें तो आर्मी उसको आ गई तो सामने आपका उसका सोच को मैं सैल्यूट करता हूं। का प्रॉब्लम नहीं है, एंट्रेंस देना का प्रॉब्लम नहीं है, पैसा खर्चा करने की प्रॉब्लम नहीं है। बस से गाड़ी वहाँ यहाँ, ट्रेन, टू व्हीलर में जाना, कार में जाना, कोई चिंता नहीं है। या घर में बैठकर थोड़ा देखो यार, दुनिया कैसा बदलते हैं। नहीं तो वही बैठेंगे आप, दुनिया बदल गया होंगे, नोकिया की तरह हो वहीं बैठे तो। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरीबडी, टेक्नोलॉजी इज मूविंग फास्ट। इफ यू डोंट एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी, आप पीछे ही रहेंगे। हमारे साथ वक्त बहुत कम है। आज सारा भारत से मेरा अनुरोध है, जो आज ये चैनल में देखता है सभी स्टेट से, जो पीछे रहने का स्टेट, वो जो स्टेट है वो आगे आना नहीं चाहते, उसको छोड़ो, दैट्स ऑल राइट। We cannot have the equal growth. It is not that something like a government program, distribution of freebie. It is a business. It is a entrepreneurship. It is a dynamic leadership. इसलिए मैं जो बताता हूं, ईच स्टेट में आप लोगों ने जो लीडर्स है, सभी स्टेट में आरबीसी लीडर्स है, सभी स्टेट में आरबीसी लीडर्स का हमने नाम बताया है, ये ग्रुप में है। आपने लीडरशिप में हाथ में उठाकर ईच स्टेट से 10-10 वॉलंटियर्स को वो वर्किंग कमेटी में, आरबीसी वर्किंग कमेटी फॉर्म करने वाला हूं। टाइम नहीं है, आप नाम भेजना है। ये सीनियर लीडर्स और मिडिल लेवल लीडर्स और जूनियर मोस्ट लीडर्स, कोई भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें सीनियर जूनियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो काम करते हैं वही सीनियर है।
जो काम रिजल्ट दिखाता है वही सीनियर है, जो कमाता है वही सीनियर है। ये मेरा सिद्धांत है। मैं उसी तरह करके ही दिखाया है। Why should I now be afraid of enforcing this system? जो आगे बढ़ना चाहता है वो लीडरशिप को हाथ उठा सकता है, हमारा सपोर्ट कोई भी हो। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिफरेंशिएशन। आप सामने आना है, सामने आने वाले को आरबीसी ऑलवेज रेड कारपेट वेलकम, आपका रेड कारपेट वेलकम है। ये आपका चैनल है, आपका ट्रेनिंग है, आपका टीम है, आपका नेटवर्क है। आप कमाने है तो आप सभी मिलकर ये चीज को दिमाग में रखिए। अभी किसी को थोड़ा कड़वा है तो वो आपका भलाई के लिए। एक ही चीज हम चाहते हैं, हमारा एनर्जी इस तरह वेस्ट नहीं होना, किसी को लाइफ को बदलने में कामयाब बनना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओपन, आई कीप द सेशन ओपन टू द नेक्स्ट लीडर। प्रणाम गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी कि आपने बहुत सही समय पे बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, और इसका बेनिफिट हम लोग कितना ले रहे हैं टोटल डिपेंड हम लोगों के ऊपर है। आपने अपने काम को बखूबी कर रहे हैं सर। कहीं न कहीं जो कमियां हैं वो हम लीडर्स के अंदर है, जो कि हम उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सर भरोसा आपको दिलाना चाहते हैं सर, आने वाले समय में हम आपके शिष्य हैं सर, आपके ही पद चिन्हों पे चलेंगे, और सर हम अपने सपनों को पूरा करेंगे जिसमें सर आपका सपना है। तो मैं डॉक्टर सारंग सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे संभालें। डॉक्टर सारंग सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सर, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर सर। एक वेरी मार्वेलस सेशन सर, बहुत ही बढ़िया आपने सेशन लिया है सर। कुछ पॉइंट्स को मैं समराइज करना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे कि सर आपने अपने 2 वीडियोस के साथ में जो हमें बताया एटीट्यूड का और एक नीक वाला जो वीडियो, इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग कि आंखें हमारी खुल जाए कि जब एक नीक जैसा बंदा अगर आज 5 इंडस्ट्रीज को लेके या 5 कंपनीज का मालिक बन सकता है, और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जिसके हाथ पैर नहीं है और उसने सिर्फ अपने एटीट्यूड को और अपने गोल को लेकर वो किया है, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपने सर कहा था कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, तो यहाँ पर लोगों को सिर्फ फेलियर अगर आते हैं बार बार जिंदगी में, तो वो आपके लिए डिवाइन फोर्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें करने के लिए कर रहा है। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आगे जाके आपके लिए अच्छे बनेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। उसके साथ साथ अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है, ये कहा है, और हम लोगों के लिए चेतावनी दी है, मतलब एक समझ दी है कि आपको उसका करेक्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट अ सिंपल मेथड, जहां पर आप उसको सिस्टमेटिकली अगर करोगे, अपने टीम वर्क के साथ करोगे, तो श्योर शॉट आपको आगे सक्सेस ही सक्सेस है। और अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी चाहिए तो उसको बाहर लाने दिखाना चाहिए, और आगे बढ़ के उसको सामने आके लोगों के सामने आके उसको एक्शन में आके वर्क करना चाहिए। ये नहीं है कि पीछे बैठ के आप काम करें। और उसके साथ साथ और भी चीजों के अंदर आपने आरबीसी सिस्टम की बात की सर, जहां पर यही कहा कि आरबी सिस्टम आपके साथ में है, हर वक्त में है, लेकिन वहां पर आरबी सिस्टम कोई भी जीरो टॉलरेंस के साथ में करेगा। गोल के बगैर कुछ नहीं है, ये आपका वर्ड है। तो आपकी जिंदगी में अगर गोल है तो आरबीसी के अगर आप चलते हो तो उसको अचीव आप अच्छे से कर सकते हो। और आरबीसी सिस्टम के अंदर यही है कि आपके 3500 पीवी फर्स्ट डे, 6x6 का स्ट्रक्चर, और यही चीज करते हुए आ रहे जो यंगस्टर्स आज आ रहे हैं, वो आपको स्टार रूबी दिखा रहे हैं, स्टार डायमंड दिखा रहे हैं विद वेरी गुड पीवी, विद वेरी गुड ग्रुप पीवी, और वो आगे जा रहे हैं। तो आने वाला जनरेशन जो है वो बहुत ये जा रहा है। ये सभी चीजों के साथ में सर आपने बहुत अच्छा वर्किंग कमेटी वगैरह की जो
रफली वेरी सीनियर्स और काम करने वालों को एक लिस्ट बनाई है, उसके साथ हमने फर्दर चर्चा करेंगे एंड फाइनलाइज करेंगे। इसमें कोई हमको एडिशनल कुछ डालना और कुछ निकालना है तो भी वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये वो अभी इट इज ए रफ आइडिया। अभी मैंने बातें किया बिकॉज वो शुरू करना है अभी। वर्किंग कमेटी एंड कोर कमेटी दोनों कितना नंबर है वो हम डिसाइड करेंगे। ओके, हु इज दिस बीसी महतो चंद्र कुमार बंका? आइए मिस्टर बीसी महतो, अनम्यूट होइए। मिस्टर बीसी महतो हाथ दिखाता है, कोई अनम्यूट नहीं करता है। सर गुड मॉर्निंग। यस सर। वीडियो सर, वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑफ करके हम लोग बात नहीं करेंगे सर। आप शो करके बात कर रहे थे, अलाउड नहीं है आरबीसी में। आप शो कर बात कर रहे हैं, गंजी पहन के बात कर रहे हैं, नेकेड होकर के बात कर रहे हैं, इस तरह से हाँ। आप जैसा कपड़ा बड़ा पहन करके सामने आई है। अंधेरे में रख के बात नहीं हो सकती है सर, सॉरी सर। वीडियो ऑन नहीं हो रही है। वो नहीं हो रही, तो अंधेरे में रहने वाले से बात नहीं कर सकते। और कोई? भरत सर हैं, डॉक्टर राजीव हैं, आइए सर। पहले सर, पहले नहीं सर, नहीं, मैं अभी म्यूट कर देता हूँ आपको। नहीं सर, वीडियो चालू नहीं हो रहा है सर। वीडियो अनम्यूट कीजिए। कुछ नहीं सब, वो सब ये सब सर बात खत्म कीजिए। चलिए, और कोई भी आदमी आएगा कपड़ा पहन के आएगा। अगर आपका वीडियो नहीं है, इसका मतलब आप कपड़ा पहने हुए नहीं है, सोए हुए हैं बिस्तर पर सो करके यहाँ अलाउड नहीं होगा। बी वेरी क्लियर मिस्टर नरेंद्र त्रिवेदी। यस, कपड़ा पहने सर। ना वो इस तरह का वो हमने सीरियस मीटिंग का सीरियसनेस नहीं आई। गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन नहीं हो रहा। वीडियो कहाँ हो रहा? वीडियो क्यों ऑन नहीं हो रहा है? आप हैंड रेज मत कीजिए, जिसका वीडियो ऑन नहीं हो रहा प्लीज हैंड रेज मत कीजिए। हम लोग डिसिप्लिन में नहीं आएंगे तो कौन आएगा भाई? हाँ बोलिए, हम अपनी टीम को नहीं अलाउ करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। देखिए सर, सुजीत नायर सर होंगे, उनको ले लीजिए। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है सर, आप आइए, हैंड रेज कीजिए आप। अच्छा आप हैंड रेज कीजिए ना, मैं करता हूँ। आप हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए। अग्रवाल जी, मीन टाइम हम सुजेश नायर जी हमारे साथ में है, थोड़ा उनको ओपन कर लेते हैं सर। ओके सुजेश नायर जी, एक मिनट सर, जैसा वो राजवंशी सर हैं और ये कर लेते हैं उनको। ओके। हाँ सर, नरेंद्र त्रिवेदी जी वीडियो पर चालू कर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर ये हो सकता है क्या? हाँ 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 ऑन हो सकता है, क्यों नहीं ऑन? हाँ देखिए आ गए। हाँ यस, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, तो हम सभी आप नींद के मूड में है और काम करने नहीं, नहीं सर, हम प्रॉपर पूरा नोट्स बनाए हैं, जो भी बात हुई है सारे सब पॉइंट्स तो लिखे हुए हैं हमारे। अभी एक्चुअली क्या जो वीडियो ऑन नहीं हो रहा था क्योंकि वहां से बंद था,
हाँ, जहाँ से चालू हुआ था, अनम्यूट नहीं हो रहा था वीडियो, हाँ, तो अभी ऑन हो गया है। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, आपके जो सिस्टम है इस पे हम फॉलो करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 5000 पीवी का हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं, और इस सिस्टम के हाँ, बताइए। हाँ, वीडियो ऑन नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, एंड जो डिसीजन लिया है बहुत ही इजी है, मतलब इतना तो मिनिमम होना चाहिए। आरबीसी का मेंबर होने के लिए, आरबीसी में एक्टिव कमेटी में आने के लिए इतना योग्यता कम से कम होना चाहिए, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एंड मतलब कुछ बढ़ाना है क्या उसको? कुछ बढ़ाया जाए क्या उसको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
जो गाइडलाइंस दिए हैं उस हिसाब से ये सभी चीजें हम मेंटेन यहाँ हो रहा है। जैसे डेली एक मीटिंग होना, जूम मीटिंग या गूगल मीट 7 दिन हो रहा है। वेरी गुड, फंटास्टिक। एंड 7 बजे का मीटिंग का मॉनिटरिंग और ज्यादा स्ट्रिक्टली हम सब कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सब लोग देखा है जो एक चीज हो रहा है कि लोग आते हैं मीटिंग में अटेंड करते हैं, लेकिन सीरियसली कितना सुन रहा है नहीं सुन रहा है ये थोड़ा उसके ऊपर ज्यादा हमें प्रेशर डालना है कि सीखना है और नए लोगों को लाके जस्ट बिठाना है। आपको खुद कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टोरी सुनाओ, दिखाओ, फिल्म दिखाओ, काम करो, क्योंकि नहीं तो समझाने जाते तो कई बार नए लोग कोई चीजें बताते हैं जो शायद बाद में बताने का चीज पहले बताते थे, पहले का चीज बाद में बताते। ये सारे चीजें नहीं हो, एक सिस्टमेटिक वे में रेगुलर मीटिंग अटेंड करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड जो हमारा टारगेट है, अगर 3,500 पीपीबी करने वाला लोग अभी अगर 100 करोड़ करना है तो हमें कितना है, कम से कम 38 लाख लोग चाहिए। 38 लाख नहीं सर, नहीं 1 लाख कम से कम 1 लाख 1 लाख 3,500 पीवी इंटू 1 लाख का 35 लाख पीवी होंगे, 1 करोड़ रफली। हम लोग 1 करोड़ 1 लाख आप 38 लाख कर रही है तो आई एम वेरी खुश हूँ। हजार बहुत तो खुश हो अभी गया। हमारा उस हिसाब से रिक्रूटमेंट कम है, यस वो बढ़ेंगे तो ये भी हो जाएगा सर। डेफिनेटली ऑलरेडी हमारा 40,000 को एक्टिवेट करना, वो जो 40,000 बोनस लेने वालों को जी 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 3,500 पीवी करने को सिखाना और अनदर 60,000 नया लोगों को रिक्रूटमेंट होना सारा भारत में, वो तभी हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे। जी सर जी, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई डॉक्टर एससी से हमारे सामने है, मैं चाहूंगा कि प्लीज अनम्यूट होइए और हमारा बगल में सबसे नजदीक है सर। समस्त गुरुजनों का सादर अभिनंदन। आइए सर, आइए सामने। हाँ सर। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये 3,500 जो पीबी है ना, ये बात पुरानी हो चुकी है और ये बिल्कुल पासिंग मार्क है, इसे हमें डे 1 करना है, यानी कि फर्स्ट डे करना है। लेकिन हमारे पास ऐसे सिंह एक मिनट सुनिए, उसके साथ एक कंडीशन जुड़ गई है कि स्टार एजेंट एंड रूबी के लिए जी 6 अलग अलग लाइन में, हर लाइन में मिनिमम 5,000 पीवी की है, नंबर 1। डायमंड है तो फर्स्ट डे डायमंड क्वालिफाई। अभी बहुत आसान रखा गया है, बाद में उसको हम लोग थोड़ा हार्ड करेंगे। जी 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 हाँ, अभी थोड़ा आसान रखा गया है, समय भी कम है, 3 महीना का टाइम दिया जाएगा, 3 महीना का। मैं क्या बोलता हूँ सर, हम ये चाहते हैं, हम लोग की इच्छा क्या है कि ग्रास रूट के तक हम लोग पहुंचे। यस, ग्रास रूट तक हम लोग पहुंचे, स्टार एजेंट के लेवल पर हम लोग पहुंचे। ये क्राउन एम्बेसडर, क्राउन डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, ये लोग से नहीं होगा, ये समझ में आ गया। हमको नीचे जाकर के पकड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल 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 करेंगे ऊपर बिजनेस। आप लोग मजा मारिएगा, खाली बस आप लोग आदमी दे दीजिए, मजा मारिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई कर? थैंक यू सर। आज भरत जी नहीं है क्या? भरत सर, Bharat is not seen. I think he is not seen. लगता है कि नहीं। Who else is the crown ambassador? और कोई है? और ये सुरेंद्र प्रसाद बातें किया और राजीव बातें किया। राजीव जी से तो घासू बात किए सर। और देवकर है। सुरेंद्र प्रसाद हैं? नहीं, सुरेंद्र प्रसाद बातें किया है ना? नहीं है? हाँ, सुरेंद्र प्रसाद कहाँ बातें की? ओके ओके, सुरेंद्र प्रसाद है। मिश्रा जी को बुलाइए, मिश्रा जी, मिश्रा जी। मिश्रा, एसएम मिश्रा सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर। सबसे बड़ी चीज है सर कि जो आपने रखा है ठीक है, लेकिन जैसे भी लोग बोल रहे हैं कि 350 से ज्यादा, सर अभी 350 की ही संख्या में अगर अपने नीचे से बढ़वाएं तो बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, होना चाहिए। पहले हम सारे लीडर यही करें सर कि इसको एक अलग से मीटिंग एक दिन रखिए सर, सब डिस्कशन करने में इसमें बढ़िया बस बोलिए सर, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज तेज। मैं बोल रहा हूँ सर कि आई आवाज सर।
हाँ सर इसको एक अलग से मीटिंग रखेंगे। 3,500 वालों की ही संख्या नहीं बढ़ पा रही है, इसको और हार्ड करने की भी कोई जरूरत नहीं है सर। मैं सारे लीडरों से रिक्वेस्ट है, 3.5 मतलब 3,500 वाली संख्या 1 तारीख को तो पहले बढ़ाने की हम सारे लीडर कोशिश करें, तब उसके ऊपर। हम अकेले कर रहे हो मायने नहीं रखता सर, हमारे टीम से कितने लोग कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो वो हम लोग वर्किंग कमेटी की बात कर रहे हैं, फिलहाल हार्ड कहाँ की है? वर्किंग कमेटी तो जो आप जैसे वर्किंग कमेटी में बोला जा रहा है कि इसको और बढ़ा दिया जाए, ये वो नहीं सर, इसको पहले आप जो सर बहुत बढ़िया है, इससे अभी इसी पे करना है सर, इसी पे ट्रायल एक बार एग्जाम बहुत सारे लोग अलग करेंगे। डायमंड इसमें तो पोलिटिकल में कड़ा नहीं है ये तो। नो फर्स्ट हम इसको सर कड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर ये बहुत बढ़िया है, पहले इसी को हमें ट्रायल करना है, इसके बाद जो निखर के आएंगे उनको हमें लेना है सर। पहले इसमें एग्जाम में पास हो, इस एग्जाम में पहले पास हो, मेरा कहने मतलब ये है सर, फिर इसमें जो सिलेक्ट होके आएंगे सर। अभी भी वही मैं बोल रहा हूँ सर, अभी पहले से 3 महीने जो मेरे ट्रायल तो हो, कितने लोग इसमें आते हैं वो पता चलेगा ना सर। यस भर्ती होने के लिए सर बहुत सारे लोग आरबीसी माने बोलेंगे, लेकिन जब एग्जाम होगा उसमें कितने पास हो रहे हैं वो एग्जाम तो चालू हो जाएगा ना, एग्जाम तो चालू यही बोल रहा हूँ सर, यही बोल रहा हूँ। तारीख को एग्जाम चालू हो जाएगा ना, इसी 1 तारीख बराबर सर, इसी 1 तारीख को। यस ओके Sujesh, Mr. Sujesh is there, we will conclude. Please sir. Sujesh Nair है? Sujesh Nair होंगे। Because it is. Yeah, good morning Agarwal ji. Good morning. Good morning Professor. Yes sir. Very good. Namaskar. Good morning Bangladesh. गुड मॉर्निंग बांग्लादेश बताना अभी। गुड मॉर्निंग बांग्लादेश। इंडिया छोड़ा नहीं है, इंडिया कैसे छोड़ देंगे? इतना आसानी से थोड़ी छोड़ेंगे। छोड़ना नहीं है आपको, आप फर्स्ट ये बाद में वहाँ। बहुत ही अच्छा सेशन था आज का, मीटिंग बहुत ही पावरफुल मीटिंग था और वाकई में ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर का मीटिंग तो हमेशा ही एक एनर्जेटिक रहता है, इसलिए मैं तो रात में रहता तो मेरे लिए भी थोड़ा सहूलियत हो जाता सुनने को क्योंकि हमारे आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं एक ही चीज मैं जब से डीएक्सन में आया हूँ, मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ और हमेशा लोगों को यही मोटिवेट करता हूँ। एक इतने बड़े एजुकेटेड व्यक्ति, इतने बड़े हाई प्रोफाइल व्यक्ति, अगर वो डीएक्सन को उन्होंने अगर चूज किया है तो हम तो कहाँ हैं? ओके सो इवन बिहार में भी सबसे ज्यादा इसी चीज को देके प्रोफेसर हमेशा बोलते हैं मेरे को बेच के ही उन्होंने इतने इनकम कमाया है। मतलब उनको बेचा, मतलब उनकी जो डिग्रियां हैं, डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इतने बड़े यूनिवर्सिटी के वो वाइस प्रिंसिपल रहे हैं 2002 में। उस टाइम लाखों रुपए इनकम कमाना मतलब आज तो मिलियनियर बनना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो वैसे ही मिलियनियर थे। बट डीएक्सन को जब उन्होंने चूज किया तो हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है, इतने बड़े प्रोफेसर और इतने बड़े डॉक्टर्स, आज उनके थ्रू इतने बड़े बड़े नामी डॉक्टर्स उनके साथ में आज डीएक्सन में अगर उन्होंने चूज किया है तो फ्रेंड्स आप खुद सोचिए, हम तो एक अगर देखें इतना एजुकेटेड हम नहीं पहुंचे, फिर भी मैं अगर बोलूँ तो एज ए इंजीनियर हूँ, फिर भी बहुत सारे इंजीनियर्स भी यहाँ होंगे, बहुत सारे ग्रेजुएट यहाँ होंगे, बहुत सारे हाउसवाइफ यहाँ होंगे। तो हमें तो एक ही चीज सोचने की जरूरत है, अगर प्रोफेसर इस चीज को चूज कर रहे हैं तो उन्होंने छोटी, वो भी एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, उन्होंने छोटी मोटी चीज को तो हाथ नहीं लगाया होगा। तो ये एक खदान है डीएक्सन, मतलब आपको एक सोने का डायमंड का, इसके अंदर क्या क्या है हमें ही नहीं मालूम। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो हमें तो सिर्फ इतना देखने की जरूरत है किस व्यक्ति ने डीएक्सन को हाथ लगाया, किस व्यक्ति ने डीएक्सन को लेके आया है। कोई भी कंपनी के आप देख लीजिए, किसी भी, बहुत सारी कंपनी आती हैं जाती हैं, रुकी हुई है, चल रही हैं, बट किसी भी कंपनी के जो फाउंडर हैं इस लेवल के नहीं है। चाहे वो हमारे कंपनी के फाउंडर ले लो या हमारे डीएक्सन इंडिया में जिनको लेके आना, दोनों फाउंडरों को आप देख लो, एक से बढ़कर एक लाजवाब फाउंडर्स हैं हमारे। तो डेफिनेटली तो डॉक्टर लिमसियोजिन और प्रोफेसर वसुपालैया ने जिस मुहिम को छेड़ा है उन्हें ही हमें देखने की जरूरत है और उन्हीं को ही दिखाओ, इन्हीं को दिखाओ और हमें इनकम कमाना है, ज्यादा हमें सोचने की जरूरत है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज सुनकर वर्किंग कमेटी बन रही है, एक सिस्टमैटिक वे में जाने की थोड़ा और कोशिश किया जा रहा है, तो बहुत खुशी हुई। जो भी एज ए मैनेजमेंट साइड हमारे से सपोर्ट बन सकेगा, पूरा मदद हम भी करेंगे। थैंक यू सो मच।
Agarwal ji and Professor sir. Thank you. Thank you, Mr. Sujesh. सर मनोज सर आए, मनोज गुप्ता सर। Thank you, thank you, thank you. मनोज गुप्ता जी अनम्यूट हो जाइए प्लीज। हाँ, और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे आप? आपको ढूंढते थे हम। आप आदेश करिए सर, बताइए, टारगेट दीजिए बस। टारगेट मिल गया सर। टारगेट मनोज जी सर, आपकी टीम से 100 आदमी वर्किंग कमेटी में चाहिए। 100 आदमी वर्किंग कमेटी में। एकदम डन सर। पक्का? पक्का डन, एकदम डन सर। हाँ, सारा स्टार इंटरव्यू में आग लगा दो यार, वर्किंग कमेटी में जाना है। एकदम कर देंगे सर, एकदम कर देंगे। बस जिंदाबाद। वो आरबीसी का मालिक बन जाएगा ना, वर्किंग कमेटी में का मालिक डिसाइड करेगा क्या करना है, वो मालिक हो गया ना आरबीसी का। जी जी। हाँ, वोट देने का अधिकार होगा उसको। किसी भी चीज फैसला करने से पहले उससे पूछा जाएगा, भैया तुम बताओ मालिक लोग, हम लोग रहेंगे चपरासी, वो रहेगा मालिक। मालिक लोग बताइए क्या करना है। नहीं सर, 100 लोगों की गारंटी सर, एकदम। प्रवीण साहब मुखर्जी अनम्यूट हो जाइए, आइए सामने। वीडियो चालू कीजिए, बगैर वीडियो के अलाउड नहीं होगा सर। वीडियो का देख रहे हैं? हाँ, आइए। चलिए सर, कैसे हैं सर अग्रवाल सर? नमस्ते। एकदम बढ़िया है। ये बताइए इस मुद्दे पर हालचाल छोड़िए, हालचाल एकदम मस्त है। यस यस यस, बिल्कुल। मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली हम थोड़ा दिन बाहर भी गए थे, गाँव चले गए थे, और कोविड के बाद फिर हम शादी में थोड़ा सा बिजी थे, इसकी वजह से ज्यादा किसी से बात। अरे यार, इस मुद्दे पर बात करो कि क्या करना है तो बताओ बस। करना ये की है सर, अगर मैं अभी प्रोफेसर की बात सुन रहा था, 35 लाख पीवी अगर हम इंडिया का टारगेट बना के रखे हैं, तो उसमें हमें पूरा इंडिया से 1000 लोग ही चाहिए 3500 पीवी का, और हर स्टेट से 50 लोग, 25 स्टेट है हमारे पास, तो हर स्टेट से अगर 50 लोग अगर कर दे इसको, तो 35 लाख पीवी हो सकता है। तो इतना बड़ा टारगेट भी नहीं है वो, अगर हर स्टेट से सभी लोग अगर प्रॉपर तरीके से, मेरी टीम से मैं अश्योर करता हूँ, मेरी टीम से अभी वो बात नहीं हो रही है सर, वर्किंग कमेटी की बात हो रही है, उस पर बात कीजिए। केवल एक इशू है अभी, वर्किंग कमेटी। यस पर बात आई है। हाँ, 100 हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं, बाद में कोई ऑब्जेक्शन हम लोग नहीं सुनेंगे। तो वर्किंग कमेटी के लिए जो कंडीशन रखी गई है, उसमें कोई सुझाव हो तो बताइए। नहीं, वो सही है, इतना तो काम होना ही चाहिए, और इतना करेंगे तभी तो वर्किंग कमेटी बोलेंगे। बाकी चीज अपना अपना देखिए कि कितना आप लाइएगा। राइट राइट। एनीबॉडी एल्स? वर्किंग कमेटी पर बात करने के लिए, मुद्दे को भटकाना नहीं है कहीं पे भी। वर्किंग कमेटी को बहुत बड़ा पावर मिलने जा रहा है आरबीसी में, बहुत बड़ा पावर। वो हम लोग का मालिक होगा, वो डिसाइड करेगा सब कुछ। और कोई? ओके सर, फाइनल हो गया। हाँ सारंग सर आइए सर, सारंग सर, अजय सर, मिश्रा जी, मतलब कि रियल होस्ट लोग। यस, रियल होस्ट आ जाइए मैदान में सर। यस सर, वर्किंग कमेटी की वगैरह सब ये बातें हो गई है, बहुत अच्छा है सर। कभी अच्छा टारगेट्स आ रहे हैं सामने से कि लोग आगे बढ़ के आएंगे, और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि एक सिस्टमेटिकली काम होगा। सुजेश सर के बहुत ही अच्छे वर्ड्स थे सर, जो एक मोटिवेटिव थे, और हम लोगों के लिए जो उन्होंने सिस्टम के थ्रू मैनेजमेंट का सपोर्ट देने की बात किया है, वो भी काबिल तारीफ है। अभी यहाँ पर मैं सर मिश्रा सर को बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपने वोट ऑफ थैंक्स के साथ में आज की मीटिंग को कंक्लूड करे। सर मिश्रा जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर सर और अपने मार्गदर्शक अग्रवाल सर का सबसे बड़ा धन्यवाद लगा लीजिए सर। कि हमेशा हम लोगों पे सर आप कोऑपरेट कर रहे हैं, और ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सर, ये आप लोग जो मार्गदर्शन कर रहे हैं और जो मार्ग दिखा रहे हैं, उसके ऊपर से सर हम लोग बस इतना ही कर रहे हैं कि 100% ईमानदारी के साथ सर एक्टिव हो रहे हैं। तो ये सब श्रेय सर अग्रवाल साहब आपका, प्रोफेसर सर का जा रहा है, क्योंकि हमें कमाना है सर, इसलिए। और सारे आज जितने इंडिया के और कहीं से भी सारे लीडर जुड़े हुए हैं, मैं खास करके सभी लीडर जो आज हैं वो एक प्रकार के अपने आप के लीडर हैं, सबका मैं धन्यवाद अदा करूंगा। और हमारे महाराष्ट्र को, चाहे वो मीटिंग है चाहे ट्रेनिंग है, सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, जितने सारे लीडर्स हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा। महाराष्ट्र के हमारे सभी लीडरों के हमारे भाई हैं, आरबीसी के सारे जो हैं एक मेंबर हैं,
आरबीसी यूनिवर्सिटी के, जो हम सबको कोऑपरेट कर रहे हैं। के कदमों पे, नक्शे कदम पे अगर हम लोग 1% भी चलने लगे, शायद एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन हम इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं, बस फर्क इतना ही है। जिस दिन जो सीरियस ले रहे हैं वो बढ़ते उभरते चले जा रहे हैं, आगे अपना कदम उनका बढ़ ही रहा है। तो इसीलिए मैं आप सभी को बताऊं, दूसरा जो हमेशा आज भी बांग्लादेश में रह के मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, हमारे सुजीत नायर सर कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिए कि हम वो बांग्लादेश में हैं। मैं हमेशा समझता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में आज भी हैं हमारे लोगों के साथ में। आज भी दोस्तों हमारे लोगों के साथ गुरु की मीटिंग हुई, उन्होंने बहुत बढ़िया से गाइड किया, फिर लगातार मीटिंग रखने की कोशिश कर रहे हैं। जितना प्रोफेसर सर का कोऑपरेशन है उतना उनका भी है, और हमारा कभी नहीं भूलते हैं, हमेशा कंधे से कंधा लगा के हमारे मनीष सर अपने पूरे स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हर 2-4 दिन हमारे सारे लोगों को, ऐसा मैं बोलूंगा कि हर जगह के जितने लीडर्स हैं, हर स्टेट के मैनेजमेंट एक दूसरे आरबीसी के साथ, आरबीसी को पकड़ के, प्रोफेसर सर को पकड़ के हम लोग अगर काम करेंगे, कहीं भी कोई गलतफहमियां आ रही, हम तुरंत उसको सॉर्ट आउट करके अगर हम काम करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई दिन दूर पूरा नहीं हो सकता है। मैं आज के अपने होस्ट जिन्होंने की डॉक्टर अजय सिंह सारंग सर और ऑल ओवर इंडिया के सारे सभी लीडर्स, मैनेजमेंट पार्ट की तरफ से मैं मनीष सर और सुजीत सर का, और अपने मार्गदर्शक अग्रवाल सर और मेंटर प्रोफेसर सर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि सर आप सब लोग समय समय जब हम लोग याद करते हैं तो आप सामने उपस्थित रहते हैं। ये बात नहीं आ रहा है। जो फर्स्ट कमिटी फर्स्ट कम वर्किंग फर्स्ट कमेटी बनेगी, उसको अपने विचार बता दीजिए। फर्स्ट कम फर्स्ट नहीं, अभी उसमें कुछ विचार करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो फाइनल कर दिया वो फाइनल है। फर्स्ट डे 3500 पर्सनल पीवी करने वाला, डायमंड है तो फर्स्ट डे पीवीएचडी होने के, स्टार एंड और स्टार रूबी का आपने बता दिया कि 5006 लाइन में उसका पीवी आनी चाहिए। वो फाइनल हो गया सर, जो आप बोल दिया फाइनल, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। अपने फाइनल कर दिया तो हो गया। ओके सर, हम लोग तो फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। पूरी टीम, नॉट इवन मी, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। पूरी एंटायर हमारी टीम जो है वो पूरी टीम मिलके इसके साथ है। एंटायर ऑल लीडर्स। गुड 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 गुड, थैंक यू भरत। यस सर, करेंगे हम, पूरी एंटायर टीम करेगी। दीपक सर, थैंक यू। दीपक सर नहीं है क्या? Okay, shall we close? Yes, yes sir, yes sir.
हाँ मिस्टर सर आप हाँ थैंक यू सर। तो मुझे लगता है कब यहीं सर अब मीटिंग को क्लोज किया जाए और फिर हम जोश उमंग के साथ फिर अगला प्रोग्राम जब रहेगा उसके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तो थैंक यू मनी सर, और इस मीटिंग को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल लीडर्स। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। गुड मॉर्निंग। गुरुजी प्रणाम। गुरु मिले तो बंधन छूटे।